सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री के ऊपर, उसमें हम लोग और भी बहुत तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत तरह का मोल का फार्मूला देखेंगे। और उसके बेसिस पे अगर आप पहले वाला लेक्चर ना देखे होंगे तो पहले इसको अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले 3-4 लेक्चर जो है उसको अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद आओ और इसको चेकआउट करो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है जिस तरह से सारे लेक्चर में, और फिर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये बीच में हमारा सेंटर क्या है, मोल है। ठीक है, अब देखो इस मोल से अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइडेड बाय एन करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइडेड बाय एन करते हैं, मान लेते हैं नंबर मेरे पास है 6.022 इंटू 10^22। ठीक है, अगर हम एन से डिवाइड करते हैं, एन कितना होता है 6.022 इंटू 10^23, तो हमको क्या मिल जाता है, मोल मिल जाता है। अगर हमको क्या करना है कि अगर मोल इंटू एन करेंगे, अगर मान लेते हैं कि जैसे हमको मोल से ये था ना, नंबर से हमको एन मिला, अगर हम क्या करना है, हमको मोल और इंटू एन करें, मोल इंटू एन करें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा नंबर। हमको क्या मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर मिल जाएगा। तो ये वाइट मैप के फॉर्म में भी इसको दिखाया जाता है। अब ध्यान से देखना, अगर ये मेरा मोल है, ठीक है, तो मोल से मास में अगर कन्वर्ट करना है, मोल से अगर मास में कन्वर्ट करना है, देखो मोल है, अब देखो मोल है, ठीक है, तो हमको एक फार्मूला तो यहाँ से ये पता चल गया। अब हमको बोल रहा है कि अगर मास में कन्वर्ट करना है, एक होता है ना मास बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है। तो वही बोल रहा है कि देखो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो, तो ये और ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो यही चीज़ को हम लोग वाई मैप से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट के कैसे किए, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ गया तो हमको क्या मिल गया, मास मिल गया। हमको क्या मिल गया, मास मिल गया। समझ में आया। अब हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास मास दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास मास दिया हुआ है और हमको डिवाइडेड क्या किससे करना है, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो वही चीज़ है ना, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है, मोल एंड नॉट बाय एनी मास। अगर नंबर पूछेगा तो यहाँ पुट कर देना है, मतलब कि सीधा से सोचना है। जब 6.022 1.0 पावर में आपका दिया हो तो कहीं ना कहीं नंबर दिया हुआ है, तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, तो आपको मोल मिल जाएगा। अगर आपको नंबर पता करना है तो मोल इंटू एन कर दो। अगर आपको मास पता करना है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो। अगर आपको मोल पता करना है, मास इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे कि ग्राम एटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोल ऑफ एटम बोलते हैं। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये हम लोग कल भी बात कर चुके थे कि हम लोग ग्राम एटम, मतलब कि अगर हमारे पास क्या हो कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो आप बोलोगे ये 32। कैसे, 2 ऑक्सीजन है तो 16 16 32 हो गया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होता है। तो आप ये 32 को ही आप, अगर आपसे पूछेगा कि ये ऑक्सीजन का मोल कितना है, तो आप बोलोगे कि ये मोल कितना, मोल का कितना वेट है, 32 ग्राम है। कितना है, 32 ग्राम है। तो ये कितना मोल हो गया। अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को हम 1 मोल मान रहे हैं, ठीक है, अगर हम 5 मोल बोलेंगे तो हम कितना बोलेंगे कि यहाँ 5 इंटू ऑक्सीजन, मतलब कि कम से कम कितना ऑक्सीजन चाहिए, 10 ऑक्सीजन चाहिए। कितना ऑक्सीजन चाहिए, 10 ऑक्सीजन। तो सिंपल सा इसको और भी इजी तरीका से समझे, जैसे कि HCl है, ठीक है, HCl है। अगर आपसे पूछेगा कि HCl कितना मोल है, एक मान लेते हैं HCl हमारा 1 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल का वेट कितना होना चाहिए, इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वही इस मोल का वेट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 10 HCl है, तो अगर 10 HCl है हमारे पास 10 HCl है, ठीक, हमारे पास 10 HCl है। ये 10 HCl जो हमारे पास है, कितना HCl है, 10 HCl है। ये 10 HCl का वेट कितना होगा, 1 मोल का कितना वेट है, 1 प्लस 35.5। कैसे, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो गया 36.6। अब अगर हमसे पूछेगा 10 मोल का, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 मोल HCl का वेट आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीका से हमको इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को डील करना है कि ग्राम मॉलिक्यूल्स ही हमारा क्या होता है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब ग्राम मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा वही हमारा क्या होगा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राम एटम का जो वेट होगा मोल ऑफ एटम का ही वेट होगा। अगर अब हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, तो सिंपल सा समझना है कि यहाँ पे देखो 18 मॉलिक्यूल्स बोला है वाटर का, तो 18 मॉलिक्यूल्स बोला है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, 18 मॉलिक्यूल्स है तो 18
और उसके बाद अब वाटर का कितना होता है, वाटर का आपके पास कितना है, यहाँ पे हो गया वेट कितना है 18, H2O होता है ना, H2 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 + 16, तो ये 18, तो यहाँ पे कितना हो गया 1Na, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे बोला है वाटर का नंबर बोला है। नंबर जब भी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि Na से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1Na हो गया, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर है, तो 1.8/18 कितना आ जाएगा 1/10, कितना आ जाएगा 0.1 Na से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी तुरंत हम लोग वाई मैथ में क्या पढ़े थे, अगर मोल निकालना है तो क्या हम लोग देखें, मॉलिक्यूलर वेट बाय हमारा क्या है, सॉरी गिवन वेट बाय गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। और क्या पढ़े थे, अगर नंबर दिया हो तो क्या होगा Na से डिवाइड कर देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या निकल गया, मोल निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, मोल निकल गया, तो हमारे पास अगर नंबर निकालना है तो मोल निकल गया, हमारा हमको नंबर निकालना है तो मोल इंटू Na करेंगे, वही तो कर रहे हैं, मोल इंटू Na करेंगे, वही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो मोल इंटू Na कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है 18 ग्राम ऑफ वाटर है। अब 18 ग्राम है, 18 ग्राम H2O का मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, तो कितना हो गया 1Na हो गया। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 18 मॉलिक्यूल से यहाँ पे 1Na है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या है 18 मोल है, ठीक है 18 मोल ऑफ H2O है, तो यह पहले से ही मोल में कन्वर्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18Na हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18Na हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मोल्स में पहले से कन्वर्ट है, तो इसको सिर्फ हमको क्या करना है, अगर हमको नंबर में कन्वर्ट करना है तो मोल इंटू Na, तो मोल हमारे पास 18 है, 18 × 1 हो गया। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 7 ग्राम है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, 1 का 2 का 28, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 या नंबर पूछा है हमसे, तो क्या हो जाएगा 0.25 Na। ठीक है, हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का 2 1Na हो जाएगा। ये 16 ग्राम है, तो कितना 16 ग्राम क्या बोला है NO2, ठीक है NO2। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और इसका हो गया 32, कितना हो गया 46, तो इसको मल्टीप्लाई करो, लगभग कितना हो जाएगा 1/3 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 ग्राम 1/3 Na के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16 ग्राम है, हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 32, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब लगभग बोल सकते हैं कि 0.5 Na के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका मैक्सिमम आपका क्या है, आपका 2 ग्राम H2 था ना, अच्छा ये हो जाएगा, क्योंकि ये 1Na है ना, तो बहुत इजी है, ये सब बहुत इजी कर सकते हो। ये 0.5 तो छोटा होगा ना 1Na से, इसलिए इसका क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं, 3 4 5 6 पढ़ देते हैं, फटाक से पॉज करके सॉल्व करना, क्योंकि उसका आंसर वहीं पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज, इसका आंसर देखो 1.2 × 10⁻23 आएगा, जल्दी से करो। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इतना CO है, ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, इसका आएगा 10 मोल मॉलिक्यूल्स, आंसर आएगा। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O इज, इसका आंसर आएगा 22.4 ग्राम। और उसके बाद द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 अप्रॉक्स 6 × 10⁻23, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 करते हैं। देखो बोला है नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज, सबसे पहले बोला है कि नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीजन 4.4 ग्राम, हमारे पास क्या दिया हुआ है वेट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है वेट, हमारा ऑक्सीजन इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 का वेट दिया हुआ है। ठीक है, CO2 का अगर हम आपसे पूछे मॉलिक्यूलर वेट, तो आप बोलोगे 12 और उसके बाद 32, 16 16 32, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको मोल निकाल लेना है, तो मोल कितना आ जाएगा इसका 4.4/44, डेट मीन्स की 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 0.1 मोल आ जाएगा। अब उसके बाद हमसे बोला है कि बताओ नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो 2 है ना, कितना है CO2 में 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 0.1 × Na। ठीक है, Na 3 यहाँ आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये लगभग बोल सकते हैं 6.022 × 10⁻23 × 2 × 0.1, कितना हो जाएगा ये 1.2 × ठीक है 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 10⁻23,
और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि हमारा ये डेसिमल नीचे जा रहा है, ये डेसिमल नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 22 ये कर देगा, तो इसका आंसर 22 आएगा। ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻²2, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 करो और देखो कैसे होता है। नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इतना, CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल्स इज, ठीक है, देखो ध्यान से। तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमको देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये नंबर उम्र का खेला है और उसमें से भी हमको नंबर दे दिया है ये वाला 24। नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे कटा तो 10 हो गया, और ऑक्सीजन कितना एक है, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज 10 मोल, कितना हो जाएगा ये 10 मोल मोलिक्यूल्स आ जाएगा, तो ये आंसर था इसका 10 मोल मोलिक्यूल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4। देखो ज़्यादा क्वेश्चन कराना रहता है इसलिए एक बार में लिखते हैं, इसलिए उसको कंप्रोमाइज करके आप सिर्फ क्वेश्चन और कंटेंट पे फोकस करो, आपको सच में सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना, और मैं तो इसके बाद और भी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जब चैप्टर खत्म होगा कंबाइन करके। ठीक है, तो फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 32.2 ग्राम, तो हमारे पास बोला है कि Na2SO4 10H2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 32.2 ग्राम। अब हमको बोला गया है 32.2 ग्राम दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि हमसे पूछा है कि इसमें ऑक्सीजन एटम कितना है और उसका वेट कितना है, तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम का, देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 14 ऑक्सीजन हो गया। अब 14 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, तो 14 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। अब हम पहले सबसे पहले इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं, तो मोल अगर निकालेंगे तो हमारे पास 32.2 ग्राम गिवन मास है, और उसके बाद इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 322 के आसपास हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे कैलकुलेट कर लेना, 23 इंटू 2 सोडियम का होता है, सल्फर का 32 होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16 इंटू 4 प्लस 180। क्यों 180? क्योंकि 18 इंटू 10 करना है ना, 10 आपका यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे 18 होता है वाटर का, तो आप करोगे तो आपको 322 आ जाएगा, जोड़ोगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/10, दैट मीन्स कि 0.1 मोल आ जाएगा। जब आप इसको क्या करोगे 0.1 मोल को Na से क्या करता है, आप इसको 16 ग्राम से मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, टोटल ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 14 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है 14 ऑक्सीजन है, 14 ऑक्सीजन है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो जब आप क्या करोगे कि 14 इंटू 16 करोगे, ठीक है, तो 14 इंटू 16 करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 8 और 4 और 1 आ जाएगा, ये 8 4 1 2 बाकी 1 2 मतलब 22.4 के आसपास आ जाएगा, 22.4 ग्राम के आसपास आ जाएगा। देखो आंसर है ना 22.4 ग्राम। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि सबसे पहले Na2SO4 10H2O का 32.2 ग्राम दिया हुआ है, उसमें भी बोला है कि बताओ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन पढ़ के यही तो समझना है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो अब हमको सोचना है कि ऑक्सीजन इसमें कितना है 4 और टोटल 10 ऑक्सीजन है। तो अगर हमसे हाइड्रोजन पूछता है तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन का निकालते। तो सबसे पहले बेसिक है, मतलब कि सबसे पहले हम क्या किए मोलिकुलर मोल निकाले, मोल निकालने के बाद क्या किए, उसके बाद हम ऑक्सीजन 14 है तो 14 से मल्टीप्लाई किए, उसका वेट कितना होता है 16 होता है, इसलिए 16 से मल्टीप्लाई किए, तो 0.1 इंटू 14 इंटू 16। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया अप्रॉक्स। ठीक है, इसका आंसर ये है, ट्राई करो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया पूछा है, तो सबसे पहले 4.25 ग्राम। अब हमको बताओ कि अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, एक है नाइट्रोजन का एटम, 3 है हाइड्रोजन का एटम, टोटल एटम कितना हो गया 4। तो हम क्या करेंगे इंटू 4 करेंगे। अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है 14 और 3 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। लगभग आप इसको क्रॉस मतलब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 16.25 लिख सकते हो, पर आप इसको अप्रोक्स 17 के बराबर भी लिख सकते हो। 17 इंटू 17 यहाँ 17/17 1 हो गया, 1 इंटू और Na से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 6.02 10⁻23 के आसपास आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉन्सेप्ट को मोल के साथ मिला के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी भी आयंस के बारे में, ठीक है, किसी भी आयंस के बारे में बात करते हैं तो किसी भी एक आयन के ऊपर
जो चार्ज होता है उसको हम एन मान लेते हैं। एन की जगह पे तुम 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, जितना भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एक एक चार्ज का कितना वैल्यू होता है, अगर हम बात करते हैं एक चार्ज का वैल्यू, तो एक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू होता है, एक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। अगर हमसे पूछेगा कि बताओ किसी भी मॉलिक्यूल्स में कि टोटल चार्ज ऑफ आयंस कितना है, ठीक है, अगर हम उस मॉलिक्यूल्स का अगर हम टोटल चार्ज पता करना है आयंस का, तो पहले तो उस आयंस का हमको मोल निकालना है, ठीक है। उस मॉलिक्यूल्स का जो आयंस फॉर्म कर गया है उसका पहले हम मोल निकालेंगे, उसके बाद एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही एन की जगह पे 4 हो या 5 हो वो पुट करना है, और एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जैसे कि आप देखो, अगर हम बात करते हैं कि केटायन के केस में, तो केटायन के केस में हमेशा जब क्या होता है, जैसे कि हमारा केटायन क्या है, सोडियम है, ठीक है। एनायन क्या होता है, पहले केटायन अगर मान लो तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो इतना चार्ज ये किसी को दे दिया, इतना चार्ज किसी को दे दिया, पर दे दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे नेगेटिव भी, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम केटायन को पॉजिटिव चार्ज से दिखा रहे हैं। तो हमको इस केस में कैसे हमको चीज़ों को इंटरप्रेट करना है, तो देखो एक्स हमारा बता रहा है कितना है एटम के साथ, जैसे मान लो ट्राई एटॉमिक एटम है, ये 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 को यहाँ पुट करो, 3 इंटू जेड हमारा क्या बताता है, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर ए का, ए मतलब जो भी एलिमेंट, जो भी एटम, मतलब जो भी एलिमेंट का बात कर रहे हैं उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। और ये माइनस एन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि ये जो केटायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया, इसलिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। उसी तरह से एनायन का बात करते हैं, तो ए हमारा एलिमेंट को दिखा रहा है, मतलब एटम को दिखा रहा है, एक्स दिखा रहा है कि अगर ट्राइटोमिक है, डायटोमिक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स दिखा रहा है, माइनस एन दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी से लिया है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, इस केस में हो जाएगा एक्स इंटू जेड ए प्लस एन, ये वाला चीज हम लोग यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन में यूज करेंगे तो और अच्छा से पता चलेगा। अब हमारे पास है कि SO4-2 टोटल चार्ज ऑफ SO4-2। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि -2 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो आप बोलोगे कि -2 यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, इतना चार्ज आ गया, ठीक है। लगभग बोल सकते हैं कि 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज आ गया। किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। ये चार्ज आने का यही मतलब है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा लेवल अप करके, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1.6 ग्राम ऑफ O2 माइनस आयन। देखो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बोला है चार्ज निकालना है, हमारे पास वेट कितना दिया है, 1.6 ग्राम दिया हुआ है। 1.6 ग्राम किस पे दिया हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन का भी 16 होता है, तो यहाँ पे 16। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए, मोल निकाले। उसके बाद क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एन लिखेंगे। एन कितना है, -2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब उसके बाद इतना करने के बाद अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कितना आया 1/10। 1/10 मतलब कि 0.1 इंटू Na इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 0.2 Na, ठीक है। 0.1 यहाँ पे देखो, ये आंसर है ना, यही तो आंसर है। 0. अब यहाँ पे क्या है ना, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर लाया गया है। 1.6 है ना, पूरा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.32 Na। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा चार्ज, टोटल चार्ज जितना कूलम चार्ज होगा। कूलम से दिखाना जरूरी है क्योंकि चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, तो यहाँ दिखाना है। अब बोला है हाउ मेनी चार्ज प्रेजेंट इन 2.7 ग्राम, ठीक है। 2.7 ग्राम हमको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अल्युमिनियम दिया हुआ है। अल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है और वहाँ पे दिया हुआ भी है। तो कहीं ना कहीं हम इसका सबसे पहले मोल निकालेंगे। और अल्युमिनियम का आपको पता होना चाहिए 13, 13 दूनी 26, 1 27, 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो 27 होता है। ये आपका मोल निकल गया। मोल से Na करो, Na के बाद N लगाओ, N मतलब कि 3 लगाओ। उसके बाद चार्ज का वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो यहाँ से आपका कटा, ये भी आ गया आपका 0.1 के आसपास। यहाँ पे आ जाएगा 48 इंटू 10⁻19 48, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.48। ये इसको यही देखो, इतना आ गया ना, यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.48 Na, ठीक है, Na, और उसके बाद कूलम, ठीक है। 0.48 Na लिख सकते हो, या फिर 0.13
इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू एन, इतना भी करके आप छोड़ सकते हो। एज पर आंसर आप कितना कर सकते हो। अब हमारे पास एनायन केटायन समझ में आ गए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट लेता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई मतलब नहीं होता, वो आराम से बैठा हुआ रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि आयन बनने पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है। अगर वो केटायन बना है तो इलेक्ट्रॉन दे के बना होगा, एनायन बना है तो इलेक्ट्रॉन लेके बना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सिंपली कि 0.98 ग्राम आपके पास क्या है, H2SO4 है। तो 0.98 ग्राम हमको सबसे पहले दे दिया है। सिर्फ हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। नंबर मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाल के Na से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोटॉन निकाल के Na से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन निकालने से Na से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले पॉज करके करो। ये 1 और 2 क्वेश्चन है। 9.6 ग्राम इसमें दिया हुआ है, SO4 2 है, तो करो। अब देखो, सबसे पहले 0.98 है तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकालोगे तो 2 + 32 + 64, 16 इंटू 4 64 यहाँ से आया। पता चले ये भी नहीं पता चले तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 34 और यहाँ पे आ गया आपका कितना, 34, लगभग आप बोल सकते हो 98 के आसपास आपका आ जाएगा। अब 98 के जब आसपास आ गया तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से 0.98 बाय 98, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 98 से कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/100, 1/100 आ जाएगा। 1/100 इंटू Na कर दो, इंटू कर दो 9, इंटू कितना कर दो। अगर हम बात करते हैं प्रोटोन का तो प्रोटोन जोड़ो, कितना होता है प्रोटोन, H2SO4 में प्रोटोन कितना होता है। अगर हम प्रोटोन का बात करते हैं 2, और यहाँ पे कितना होता है 16, और यहाँ पे कितना होता है 32। तो लगभग आप बोल सकते हो कि ये 50 के आसपास आ जाएगा। तो आपका ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, क्योंकि न्यूट्रल है तो 50 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे 50 कर दो। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.5 Na। देखो 0.5 Na यहाँ पे भी है ना, तो ए और बी का आपका 0.5 Na आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होता है जब न्यूट्रल आइटम होता है। पर अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रॉन 48 होगा। 48 न्यूट्रॉन क्यों होगा, क्योंकि 2 कम होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.48 Na, क्योंकि यही चीज़ है ना, बस यहाँ पे 48 पुट करो और इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा 0.48 Na। तो इसका ये आंसर आ गया। ये 9.6 ग्राम बता देखो, करो खुद से, अदरवाइज हम सॉल्व करते हैं। देखो 9.6 ग्राम है, ठीक है। अब उसके पास SO4 - 2 बोला है, तो SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, SO4 का अगर मोलिकुलर वेट अगर आप देखोगे तो SO4 का आपका कितना आ जाएगा 32 और 64, 6 3 9, मतलब 96 आ जाएगा। आपका कितना आ रहा है 1/10, ठीक है। तो 1/10 मतलब कि 0.1 मोल आ रहा है। 0.1 अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो SO4, यहाँ पे देखो SO4 - 2 का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, SO4 - 2 का यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 64, सॉरी 32, और यहाँ पे हो जाएगा -2 है। ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे देखो क्या है -2 है, -2 मतलब किसी से लिया है, किसी से लिया है तो +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा टोटल मिला के 34, और इधर गलती की है क्या, 16 और 32, 8 चौक 32 सही है 34। तो लगभग आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ रहा है 34, और मतलब 50 आ रहा है, सॉरी 50 आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 50 आ रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 50 आ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना आएगा, बस प्रोटॉन अपने से सोचो, प्रोटॉन 48 आएगा कि नहीं, और न्यूट्रॉन भी 48 आएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो जितना है उसके पास 48 है, तो 48 से मतलब है इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन आया तो उससे 50 हो गया, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतना ही रहेगा ना, 48 का 48। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आंसर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 इंटू 0.1 इंटू Na, मतलब कि आ जाएगा लगभग 5 Na। और हम बोल सकते हैं कि 5 Na, इसका आंसर कितना आएगा, इसका Na आएगा 5 Na आंसर आएगा। इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना आएगा 4.8 Na आएगा। कितना आएगा 4.8 Na, कैसे आएगा 4.8 है तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4.8 इंटू Na इंटू 0.1, मोल कितना आया था 0.1 आया था, तो कितना आ जाएगा 0.1 आया था ना, तो सॉरी यहाँ पे 48 है ना,
यहाँ पे 48 था ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.8 Na आ जाएगा। तो आई होप कि आपको 4.8 इसका भी आ जाएगा। तो आई होप कि आज का आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं मोल और नंबर के बेसिस पे रिलेशन लगा के। तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और भी इसी से कॉन्सेप्ट यूज किए हुए या पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, तो आप इसको पहले खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मोल ऑफ फास्फोरस एटम प्रेजेंट इन ए 0.02 मोल ऑफ H4P2O7। तो सिंपली हमको क्या दे दिया है कि हमको बताना है कि कितना मोल फास्फोरस एटम का प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है 0.02 मोल ऑफ H4P2O7। तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास 0.02 मोल है, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट इन 0.02 मोल ऑफ H4P2O7। तो 0.02 मोल हमारे पास दिया हुआ है, हमसे बोला है फॉस्फोरस एटम कितना प्रेजेंट है। तो अब फॉस्फोरस एटम के साथ क्या करते हैं, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.04 मोल। ये किसका आया, फॉस्फोरस एटम का आया। अगर आपसे पूछता हाउ मेनी टोटल मोल कितना प्रेजेंट है, 4 2 6 और 6 6 12 1 13, तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 0.002, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर के साथ पूछेगा तो Na लगा दो। अगर से पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे भी Na लगा दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि 0.14 मोल ऑक्सीजन एटम का प्रेजेंट है H4P2O7 में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.14 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है आपका किसमें, H4P2O7 में, ठीक है, H4P2O7 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि H4P2O7 में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन एटम कितना है 7 है। हम क्या लिखेंगे कि 7 मोल में कितना प्रेजेंट है, 0.14 प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H4P2O7। अब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H4P2O7 में कितना प्रेजेंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि 1/7 इंटू 0.14, ठीक है, 1/7 इंटू 0.14। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.02 मोल, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1/7 में कितना आ जाएगा हमारा, हाउ मेनी, सीधे से पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H4P2O7 में कितना होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, H4P2O7 में पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1/7 किए। क्योंकि देखो आप देख पा रहे होगे कि 7 मोल इक्वल टू 1 मोल ऑफ H4P2O7। जो ऑक्सीजन एटम आपका प्रेजेंट है वो 7 मोल के बराबर प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ H4P2O7 में 7 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो अगर हमसे पूछेगा 0.14 मोल में कितना प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे 1/7 इंटू 0.14 कर देंगे, ठीक है। तो इसका आगे अगर नंबर पूछेगा तो नहीं कर देना। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 मोल ऑफ सुक्रोज C12H12O11। तो सीधा निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं आंसर भी लिख के रखा हूँ सबका, अगर आप पॉज करके बना रहे हो। देखो ये 2 आंसर आ गया हमारे पास। अब हमसे सिंपली पूछा है कि कितना टोटल नंबर ऑफ मोल एटम प्रेजेंट है सुक्रोज में। देखो इस क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H12O11, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स पूछ दिया है। तो एटम सबसे पहले यहाँ पे 12 12 11, तो कितना हो गया 24 25 और 26। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 25 और 26, और यहाँ पे कितना है टोटल 0.05, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, सॉरी गलत कर दिया लगता है, 24 और 11 कितना हो जाता है 45 हो जाता है ना, 4 1 5 और 3 2 1 3 35, 24 और उसके बाद 25 और 35, हाँ ठीक है। तो ये 35 हो जाएगा, 35 0.5, यहाँ पे भी 35 होगा, 45 गलत है 35 होगा, ठीक है। 35 इंटू 0.5 होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज ए नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइटोमिक गैस है। ट्राइटोमिक गैस का मतलब A3 टाइप का समझ लो, मतलब कि जैसे कि आपके पास O3 गैस है, उसी तरह ट्राइटोमिक गैस में बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल।
तो 0.1 मोल में आपसे सीधा नंबर पूछा है, तो आप क्या करोगे, ट्राइटोमिक गैस है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना, नंबर पूछ दिया है, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 इंटू कितना मोल दिया हुआ, 0.1 दिया हुआ, एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू नंबर पूछा है इसलिए यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 18, और 18 के जगह पे यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये तो कैलकुलेशन है बेस्ड अपॉन ऑप्शन, यू हैव टू टिक बट यू मस्ट नो अबाउट द स्टेप्स हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है बोल रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो हमको बोला है कि मेरे पास क्या है 0.01 मोल, हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.01 मोल ऑक्सीजन है, O3 है, और क्या बोला है कि O3 गैस प्रेजेंट इन कंटेनर, टोटल अमाउंट ऑफ एटम्स पर इन ए कंटेनर। तो सीधा हमसे ये कंटेनर में मान लो कि इतना अमाउंट मेरे पास प्रेजेंट है, अब हमसे पूछ रहा है कि कितना पूछ रहा है, ये कंटेनर में टोटल अमाउंट ऑफ एटम्स पूछ रहा है इन ए कंटेनर। तो इस केस में टोटल अमाउंट ऑफ एटम पूछ रहा है, तो 0.1 इंटू 3 इंटू एन मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 था ना, क्वेश्चन नंबर 5 का देखो यही है 0. यहाँ पे कितना हो गया 0. यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.03 इंटू एन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभार तो ऑप्शन में भी ऐसे दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 का इधर ही बना लेते हैं, अभी जगह बहुत है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद खुद सॉल्व करो। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.01 मोल ऑफ H2O। तो हमसे सीधा बोला है कि 0.01 मोल मेरे पास H2O दिया हुआ है, हमको पूछा है इलेक्ट्रॉन बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। H2O में आपका होता है 2 हाइड्रोजन का और 8 इसका, तो टोटल 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे 10 इंटू 0.01 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि हाउ मेनी मोल ऑफ आयनिक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम सल्फेट इफ टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन ए कंटेनर इतना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सुन लियो, आप इसको पॉज करके बना सकते हो। इस कंटेनर में अगर हमारे पास इतना प्रेजेंट है, ठीक है, इतना हमारे पास नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है 2 इंटू 10⁻21 आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ आयनिक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम सल्फेट। सबसे पहले देखो सोडियम सल्फेट को बेसिक तरीका से समझते हैं, कैसे इसको लिखा जाता है। हमने बताया था कि सोडियम के ऊपर +1 है, सल्फेट के ऊपर -2 है। ये एक्सचेंज होकर क्या बना देता है, Na2SO4 बना देता है। ठीक है, तो एक बात तो पता चल गया, इस पे +1 है, इस पे -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे सोडियम को, अगर आप सोडियम को देखोगे, यहाँ पे देखो सोडियम को अगर आप देखोगे, सोडियम के में 2 है तो 2 कोफिशिएंट बाहर यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सल्फेट के ऊपर आगे पीछे कुछ नहीं है, ये 4 मत निकाल देना, ऑक्सीजन का है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 -2 सिर्फ हम लिखेंगे। अब उसके बाद हमको क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा एक मॉलिक्यूल जो Na2SO4 का है, एक मॉलिक्यूल जो हमारा Na2SO4 का है, डेट इज फॉर्म फ्रॉम 3 आयंस। ठीक है, 3 आयंस, तो 3 आयंस से वो बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक आयन से क्या बनेगा, एक आयन से 1/3 अब 1/3 है, और अगर हमसे पूछ रहा है 1/3 और इसमें पूछ रहा है कितना, गिवन नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻21। Na का क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, आप इसको काटो और यहाँ से आपका क्या कितना आ जाएगा 10⁻2/3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे करके 0.03। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ना 0.03। 10⁻2 है तो ये आपका ऊपर में आया ना, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको नीचे करते हो देखो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। आप इसको ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड बाय 3.011 ऑफ 10⁻22 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले आप देखो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी फॉर्म फ्रॉम इतना नंबर। तो यहाँ पे देखो टोटल एटम कितना है, यहाँ पे देखो कितना है, हाउ मेनी ग्लूकोज इज, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इतना नंबर से फॉर्म किया है। हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन एटम कितना है 12 है, तो 12 हाइड्रोजन एटम से आपका कितना फॉर्म कर रहा है 3.011 इंटू
हाउ मेनी ग्लूकोज इज फॉर्म विल बी फॉर्म फ्रॉम इतना। तो ये पहले वाला क्वेश्चन का हिस्सा है ना, तो 12 से फॉर्म कर रहा है, तो 1/12 इंटू कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10^22 बाय एन से कर लो 6.011 इंटू 10^23। तो यहाँ से आपका कट गया ये 1/2 टाइम्स इंटू 1/12 कितना हो जाएगा 1/24। ठीक है, 1/24 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर का 1/24 आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग सिंपली क्या किए कि अगर हमको 12 आइटम में फॉर्म कर रहा है कोई एक मॉलिक्यूल्स, तो इतना में कि क्या क्या फॉर्म करेगा, बोला है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इतना ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड, इतना नंबर। तो 1/24 अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा ग्लूकोज का, तो इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम वो फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर एक छोटा सा था, बोल सकते हो कि इसमें हम लोग लगभग 8 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 5 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।